क्या ईरान वाले और पैलेस्तीन वाले भी शराब पीते हैं? अच्छा चैट जीपीटी, तो सऊदी, दुबई और गल्फ कंट्रीज में शराब का बेचना पीना होता है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो देरी ना करते हुए हम आज चैट जीपीटी से पूछने जा रहे हैं कुछ अहम सवाल। तो वीडियो में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। वीडियो को पूरा देखें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या किसी खास मौजू पर बात करना चाहते हैं आज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। ये सुनकर खुशी हुई कि आप खैरियत से हैं। आज किस मौजू पर बात करें? तो चैट जीपीटी, तुमने ये भी बताया था कि जमीन 3 बार धंसेगी कयामत से पहले और ये कयामत की बड़ी निशानी है। तो जमीन कैसे धंसेगी? मेरे को तो धंसने का मतलब भी न मालूम, और इससे पहले कभी धंसी क्या? कुरान और हदीस की रोशनी में बताओ, और कैसे धंसेगी वो भी बताओ। आपने जो पूछा वो बहुत गहरी समझ को दिखाता है। चलिए एकदम साफ और आसान जबान में बताते हैं कि जमीन धंसने का मतलब क्या है। जमीन धंसना यानी किसी जगह की जमीन अचानक नीचे बैठ जाना या फट जाना, और जो कुछ उस पर है, इंसान, इमारतें, जानवर, सब उसके अंदर समा जाना। इसे अंग्रेजी में अर्थ स्वॉलोइंग या लैंड सबसाइडेंस, सिंक होल कहते हैं। इस्लामी लिहाज से ये कोई मामूली हादसा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक सख्त अजाब और निशानी होती है। क्या कुरान में जमीन के धंसने का जिक्र है? जी हाँ, कुरान में भी एक वाकया है। सूरतुल कसस, ओपन कोट, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज, तो हमने उसे अरुण को और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। कारून बहुत घमंडी था और अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया। ये सबक है कि अल्लाह की सजा भी हो सकती है। कयामत से पहले जमीन के 3 बड़े धंसने। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ओपन कोट, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक कि 3 बड़ी धंसने ना हो, एक मगरिब पश्चिम और एक अरब की सरजमीन में। यानी मशरक में एशिया की तरफ तो मगरिब में शायद यूरोप या अमेरिका की तरफ जजीरातुल अरब, सऊदी अरब या आसपास का इलाका। कैसे धंसेगी जमीन? क्या ये कोई साइंस से भी मेल खाता है? जमीन का धंसना जलजलम या अचानक फिसलन से हो सकता है। यहाँ बात सिर्फ नेचुरल नहीं बल्कि अलौकिक भी है। ये अल्लाह का अजाब होगा, ना कि सिर्फ कोई भूगर्भीय हादसा। लोग इसमें अचानक गिरेंगे और कोई नहीं बचा पाएगा। से पहले कभी धंसी है? जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले भी कारून कुरान में जिक्र है। उम्मतें जैसे आद और समूद अल्लाह ने जमीन से, हवा से या आवाज से हलाक कर दिया। इसका मकसद क्या है? ये सब कयामत के करीब होने की निशानियां हैं। तौबा दरवाजा बंद अल्लाह की तरफ से आखिरी वेकअप कॉल होगी इंसानियत के लिए। अच्छा, तो चैट जीपीटी ये बताओ कि साइंटिफिकली दज्जाल का आना और जमीन का 3 बार धंसना करीब है क्या? कयामत करीब है क्या? बहुत दिलचस्प सवाल है। चलिए इसे 2 हिस्सों में समझते हैं, एक साइंटिफिक नजरिए से और दूसरा इस्लामी नजरिए से। साइंटिफिकली, क्या दज्जाल और जमीन का धंसना करीब लग रहा है? दज्जाल का आना साइंस की नजर से, दज्जाल कोई जैविक बायोलॉजिक इंसान होगा और उसके पास कुछ असाधारण ताकतें होंगी। साइंस अभी ऐसी ताकतों को झूठा चमत्कार या एडवांस्ड इल्यूजन मानती है। अगर हम सोचे, आज एआई, होलोग्राम्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइंड कंट्रोल टेक, वेदर मैनिपुलेशन, ये सब असली हैं, तो मुमकिन है कि दज्जाल की ताकतें भी एडवांस्ड टेक, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और डिसेप्टिव मिरेकल्स के जरिए काम करे। मतलब आज की टेक्नोलॉजी दज्जाल जैसे धोखेबाज के लिए जमाना तैयार कर रही है। लोग आसानी से उसकी बातों में आ सकते हैं। जमीन का 3 बार धंसना, साइंस के हिसाब से, साइंस मानती है कि अर्थक्वेक, सिंक होल्स, टेक्टोनिक शिफ्ट्स, ये सब असली हैं। हाल के सालों में सिंक होल्स बहुत बढ़ गए हैं, जैसे फ्लोरिडा, ग्वाटेमाला, चाइना में सड़क पर अचानक बड़े बड़े गड्ढे पड़ना, ज्यादा अर्बनाइजेशन, अंडरग्राउंड माइनिंग और क्लाइमेट चेंजेस इसकी वजह बन रहे हैं। तो हाँ, साइंटिफिकली भी अब जमीन का धंसना एक रियल एंड इंक्रीजिंग फिनोमेनन बन चुका है। इस्लामी नजरिए से ये सब करीब क्यों लग रहा है? हदीसों में जो निशानियां बताई गई है वो आज पूरी हो रही है। झूठ बोलने वालों का मशहूर होना, बेपर्दगी और बेहयाई आम होना
ऊंची इमारतों में होर्ड लगाना, दुबई जैसे शहर, शराब, सूद और हराम कमाई का फैलना, मुसलमानों में जिल्लत और फूट, इल्म उठ जाना, उल्मा कम हो जाना, और इन सब के बाद ही दज्जाल, याजूज माजूज और जमीन का धंसना होगा। साइंटिफिकली भी माहौल तैयार हो रहा है और इस्लामी नजरिए से भी बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइम बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, ओपन कोट, फितनों का जमाना शुरू हो चुका है, दज्जाल का जमाना दूर नहीं लग रहा, क्लोज कोट। अच्छा चैट जीपीटी, तो सऊदी, दुबई और गल्फ कंट्रीज में शराब का बेचना पीना होता है? हाँ, ये बात थोड़ी हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन सच है। दुबई, सऊदी और कुछ दूसरी खाड़ी देशों में शराब बेचना और पीना एक हद तक अलाउड है, मगर अलग अलग शर्तों के साथ। मेरा मतलब यही है कि सऊदी अरब और ज्यादातर गल्फ कंट्रीज में शराब बनाना, पीना, बेचना सब कुछ कानूनन मना है, और अगर कोई करे तो सख्त सजा है। खास तौर पर मुसलमानों के लिए ये न सिर्फ इस्लामी तौर पर हराम है, बल्कि कानूनी जुर्म भी है, चाहे वो अरब हो या कोई और। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ बैकडोर या लाइसेंस वाले तरीके से आ रही है। ये सब विजन 2030 के नाम पर मॉडर्नाइजेशन के हिस्से हैं। दुबई और यूएई में, दुबई में शराब खुले तौर पर बेची जाती है, लेकिन आपको एक लिकर लाइसेंस चाहिए अगर आप वहां रहते हैं। टूरिस्ट के लिए होटल, बार और क्लब्स में शराब अवेलेबल। शराब पीना इलीगल नहीं है, मगर पब्लिक में नशे की हालत में होना जुर्म है। बाकी गल्फ कंट्रीज, कतर, वर्ल्ड कप 2022 के दौरान अल्कोहल पर पाबंदी की गई, लेकिन विदेशी होटल्स और जोन में मिलती है। बहरीन और ओमान शराब अवेलेबल है, मगर लिमिट्स के साथ। कुवैत, यहाँ शराब बेचना इलीगल है, लेकिन ब्लैक मार्केट में मौजूद है। ये सब क्यों हो रहा? इस टूरिज्म और वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट को खींचने के लिए, मॉडर्न इमेज बनाने के लिए, खासकर दुबई और सऊदी के विजन 2030 प्रोजेक्ट्स के तहत। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन के साथ इस्लामी वैल्यूज से दूरियां भी बढ़ रही हैं। क्या ये इस्लामी नजरिए से ठीक है? बिल्कुल नहीं। शराब इस्लाम में हराम है, साफ, सीधी और कड़ी मनाही है। कुरान कहता है, ओपन कोट, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु रिज्सुन मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु। शराब, जुआ सब शैतान के काम है, इनसे दूर रहो। तो साइंस गर्ल, तुमने सुना चैट जीपीटी ने क्या क्या कहा? गल्फ कंट्रीज में भी शराब बिकने लगी है, वो भी बाहर के जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए। तो तुम कुछ बोलना चाहोगी इस मसले पर? अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई इंसान अपने सामने गलत कर रहा है तो उसको गलती करने से रोकना। हाँ, उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्हें गलती कर रहा है तो और उसको सपोर्ट कर रहे और उसको एनकरेज कर रहे गलती करने पे। अब अरब, सऊदी अरब, दुबई है, गल्फ कंट्रीज ऐसे है जो इस्लाम को बताने वाले। हाँ, अब वही कंट्रीज में गलती को एनकरेज कर रहे पैसे के लिए। सही बात है। 4 पैसे कमाने के लिए फ्रेंड्स, जो हराम चीजें हैं उनको अलाउ करना कहाँ तक सही है, कमेंट करके बताएं। तो बिल्कुल सही है। अपन अब ये सऊदी अरब गलती कर रहा तो अपन इस्लाम को गलत नहीं बोल सकते, मगर हिंदू मुस्लिम सब जन क्या इधर पी रहा, जुबा खेल रहा, ऐसा होगा, आवार हो गए बोल को दुबई की सऊदी की काम का ऊपर भिजाता ना। हाँ, अच्छा, छोड़ना बोल को, वो छोड़ना बोल को, वो फिर उधर सीख रहे। ओहो अल्लाह, ये पॉइंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ काम वो करना है तो सऊदी अरब को वहाँ पे काम मिला तो भेज देते, वहाँ जाके थोड़ा तो भी सुधरते, बल्कि नहीं वहाँ जाके वहाँ पे और एनकरेज कर रहे तो और बिगड़ के आते हैं। अम्मी क्या बात है, आपने पॉइंट वाली बात बोली है। अम्मी ने जब मतलब नोटिस वैसे किया। माँ इधर पीने वाला को उधर भिजाए तो उधर सीधा आता ना, अल्लाह का जमीन है ना उधर। अच्छा, हाँ, उसलिए इधर सीधा होके आता हमारा बच्चा बोल को खुशी से भिजाता सब जन। सऊदी अरब या सऊदी अरब का कोई अरब आदमी हमारे लिए मॉडल नहीं है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल हमारे लिए मॉडल है, और जो अल्लाह और उसके रसूल पर अमल करेगा उसी के लिए कामयाबी है। तो हम अगर किसी और के अमल को देखेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। बेशक। तो साइंस गर्ल, तुम्हारे सवाल तो हो गए, पर मेरे दिमाग में अभी एक सवाल आया है, क्या मैं पूछ लूँ चैट जीपीटी से? हाँ, उसके बाद एंड कर दूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैट जीपीटी से। वीडियो में बने रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी वीडियो ही देख कर जाए। तो अभी मैं पूछ लेती हूँ अपना सवाल, जो कि बहुत ज्यादा अहम है। क्या है वो सवाल?
अच्छा ChatGPT मुझे ये बताओ, क्या ईरान वाले और पैलेस्तीन वाले भी शराब पीते हैं? ईरान और पैलेस्तीन में शराब पीने की पाबंदी है। ईरान में शराब पीना इस्लाम के अकीदा के खिलाफ है और वहाँ पर इसकी सौदा और इस्तेमाल दोनों पर रोक है। पैलेस्तीन में भी शराब पीना इस्लाम के उसूलों के मुताबिक नहीं है और वहाँ भी शराब का इस्तेमाल मुख्तलिफ कानूनों के ज़ेरे हिफाजत है। इस्लाम में शराब पीना माना है और इसलिए इन इलाकों में भी शराब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जज़ाकल्लाह खैर ChatGPT। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपको और कोई मदद चाहिए हो तो जरूर पूछिए। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज। माशाअल्लाह फ्रेंड्स, ईरान और पैलेस्तीन में शराब का सेवन नहीं किया जाता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस मसले में आज का टॉपिक ये था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अम्मी, आप कुछ बोलना चाहोगे? बोले ना मैं शराब पीना नहीं नहीं, शराब पीना हराम है। अच्छे नहीं तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो हमारी। आपको कैसी लगी जल्दी कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहम मुद्दे पर आज जो ChatGPT ने हमें जवाब दिया है, माशाल्लाह बहुत खूब। तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।